सो जितने भी डिवाइडेड हम सब लोग अभी इंडिया में फील करते हो, there's one common thing in between all of us. Well, not all, but most of us. Not getting wealthy or never having enough money. आपको दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, पेरिस या फिर इवन गोवा घूमने जाना है। आप जा सकते हो, बस आपको पैसे चाहिए। लेकिन एक ट्रूली लग्जूरियस वेकेशन के लिए आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, एंड दैट फॉर 99% ऑफ पीपल आउट देयर इन इंडिया इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डअप कर सकते हो तो वो दिन दूर नहीं है जब आप कहीं भी जाने का डिसाइड करो एंड यू वुड हैव इनफ कैश ऑन यू। और इस वीडियो में मैं आपकी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करूंगा विच आई थिंक आर बिकमिंग अ बैरियर फॉर यू to achieve financial freedom, and कुछ hints share करूंगा which I think can help you to overcome these barriers. Well, the very first point is I don't think you pay yourself first. Let me be straight. अगर आप टैक्स पे करते हो, which obviously you should, तो साल के कुछ महीने आप अपने लिए नहीं गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, एंड इवन आफ्टर दैट आपको कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। सो इन रेस्ट ऑफ द मंथ्स जैसे ही आपकी सैलरी या फिर इनकम आपके पास आए, आपको एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ दैट को सेव या फिर इन्वेस्ट करना है। एंड दिस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के अकॉर्डिंग देयर आर 5 लॉस ऑफ गोल्ड, एंड उनमें से एक ये है कि गोल्ड कम्स इजीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू द पर्सन हु सेव्स एटलीस्ट 1/10 of their earnings. अगर आप ये करोगे, your mind would start functioning differently and find ways to survive off of 85 to 90% of your income. And अगर आपकी इनकम ज्यादा है, obviously there's no limit to saving. बहुत लोग even 95% of their income save करते हैं। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, लेकिन in long term the power of compounding will blow your mind. लेकिन सेविंग या फिर इन्वेस्टिंग से पहले आपको एक 10 to 15% या फिर आपका एक डिजायर्ड नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल में डालना है, एंड दैट इज इमरजेंसी फंड। पिक्चर अ सिनेरियो कि आप एक जॉब करते हो एंड आपकी हाउस, कार, शॉपिंग एंड अ लॉट ऑफ स्टफ की EMIs हैं, एंड आपकी जॉब चली गई। कब तक सरवाइव कर लोगे जब अभी अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम्स हैं? आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए जो आपके करंट लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए एक बफर प्रोवाइड कर सके। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सबका ब्रेन इतना ज्यादा शैतान है कि हर टाइम वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोच के आपको पागल कर देगा। एंड हैविंग दैट एक्स्ट्रा बफर और सिक्योरिटी कैन रियली प्रोवाइड यू दैट मच नीडेड पीस ऑफ माइंड। सो फर्स्ट बिल्ड अप योर इमरजेंसी फंड and only then think about investing. But if you want to save a large chunk of your income, you can do both together. And ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने डेट को लिमिट में नहीं रखते। And this brings us to our next point, debt and common sense. 1 लाख की सैलरी पे 50,000 की कार EMI? Seriously? Thank you. Next. I can understand about home loans क्योंकि you're building equity, लेकिन उसमें भी अनप्लेजेंट केसेस हो सकते हैं with the current property prices. बट अगर आपका शॉपिंग, नाइट आउट्स, फैंसी वेकेशन या फिर एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना आपको डेट या फिर EMIs में डाल रहा है, well I'd stay away from that kind of a sinking ship. Simple है, don't buy it unless you can afford it in full and you're grown up enough so you can decide the percentage boundaries on your own. Not tracking your income and expenses. आज मैंने 2:10 पे 50 रुपए की आइसक्रीम खाई। नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। लेकिन एक गलती जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं वो ये है कि जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है वो अपने एक्सपेंसेस भी अकॉर्डिंगली बढ़ा देते हैं। एंड वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, वो तो अलग ही भूत है। यू शुड बी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ हाउ यू स्पेंड योर मनी। सो हर महीने एक बजट बना लो, एक फूड एंड ग्रोसरीज के लिए 20K, शॉपिंग के लिए 10K एंड सो ऑन, एंड मेक श्योर कि अपर लिमिट आप कभी क्रॉस ना करो। एंड इवन इफ कुछ ज्यादा स्पेंडिंग हो जाए लाइक इन फूड, cut a piece from somewhere else like shopping and allocate it to food to balance it out. And if पैसे बच जाते हैं और मैं आपकी जगह होता तो इंडेक्स फंड्स क्योंकि लेजी तो मैं हूँ ही। लेकिन आगे जाने से पहले बहुत जरूरी चीज, सब्सक्राइब। सो अगर आप नए हो, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे, ब्लैक जो भी आपको करना है आप कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है,
do like and share it, and do engage with the video because all this really helps. And all of us need to have a basic understanding and knowledge of how personal finance works and how it impacts our lives. और अगर आपने ये सब कर दिया है तो चलो let's jump to our next point, fear of missing out. आजकल की सोशल मीडिया की एज में गोइंग आउट एंड नॉट पोस्टिंग अ पिक्चर इज अ सिन. Obviously, according to some, no wait, majority of the people. Human social animals हैं, no doubt in that. Well, I guess I'm not a human then. And suppose आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है and you regularly go out to movies, dinners, parties or whatever. लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है and some surveys show the same thing. Youngsters are burning money like never before due to fear of missing out. और अब तो पेट्रोल भी महंगा है, आपको मूवी देखने जाने तक के लिए भी एक किडनी लगेगी. लेकिन on a serious note, if you are also into that category, and I guess most probably you are in a college or you are a fresh graduate, please look at how fast your reserves are burning. Let's head to our next point, which is not investing early. यहाँ मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस एक एग्जांपल दूंगा. केस 1, सपोज आप 22 की एज से 5,000 रुपीज हर मंथ सेव करते हो फॉर नेक्स्ट 30 years with a return of 13% and inflation at 6%, and you increase your investments according to inflation. So total आपने 47 lakhs इन्वेस्ट किए and you get over 3.5 crores at the end. केस 2, आप 22 की जगह 30 की एज से इन्वेस्ट करते हो and not just 5,000 but you invest 15,000, that is 3 times the original amount. And you keep the returns and inflation same as before. यहाँ you end up with 3.3 crores but you invested almost 78 lakhs here, while in the first case it was just 47 lakhs. See the difference? अब आप खुद ही समझ जाओ. Let's head to our last point जो है एलर्जी. किस चीज से? मैथ, इकोनॉमिक्स, मनी, बिजनेस, नंबर्स, ये सब स्कैरी साउंड करता है, लेकिन बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी है समझना. लाइक आई हेट मैथ, कैलकुलस, जियोमेट्री, पता नहीं क्या क्या है, बट आई लव कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड स्टफ जो हमारी 7th and 8th ग्रेड में था. एंड प्रोबेबली मेनी पीपल डिडंट लाइक इट एंड इवन आई डिडंट अंटिल आई रियलाइज इट्स पावर. आप बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो एंड इवन मोर वीडियोस लाइक दिस वन देख सकते हो. एंड I'd like to recommend a book to you, The Richest Man in Babylon. Do try reading it or listening to it and let me know how it went. Well, here's the ending note. So, I guess that's it for this video. लेकिन wealthy होने के लिए common sense is the biggest asset we need, and I guess most of us have it. बस ये होता है कि sometimes आपकी wants take over your brain and आप खो जाते हो एक financial trap के fog में. So take care and I hope कि we all become wealthy, क्योंकि India is now officially on top of the list for being the most unequal country. I'll see you soon.